चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना में 2 साल में लाखों आवेदन आए, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पूरा मकान मिला। 2023 से 2024 में 84,708 और 2024 से 2025 में सिर्फ 10,992 घर बने। किस्तें और निर्माण धीरे हुए। बारिश से कच्चे घर गिर रहे हैं, लेकिन मदद का इंतजार लंबा है। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। झारखंड में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर जामताड़ा जैसे इलाकों से। इसे रोकने के लिए पुलिस 372 साइबर कमांडो को ट्रेंड कर रही है। ये बिना वर्दी के साइबर एक्सपर्ट होंगे। इंटरनेशनल सिम और घूमती गाड़ियों से अपराध हो रहे हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए साइबर कमांडो बेहद जरूरी बन गए हैं। रामगढ़ में दूध के टैंकर से शुद्ध दूध निकालकर उसमें पानी और केमिकल मिलाने वाले गैंग का खुलासा हुआ। फूड सेफ्टी टीम ने टैंकर जब्त कर 30,000 लीटर नकली दूध नष्ट किया। गैंग फरार है, जांच जारी है। यह मिलावट ओडिशा से यूपी भेजे जा रहे दूध में की जा रही थी। होटल संचालक से पूछताछ हो रही है। हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना की विश्व बैंक ने सराहना की है। इससे महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिलती है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण से जोड़ रही है। वहीं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने योजना में गड़बड़ी और कई महिलाओं को पैसे नहीं मिलने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर में सड़क हादसों में बढ़ोतरी के बाद उपायुक्त ने आदेश दिया है कि बिना हेलमेट बाइक चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। पिछले महीने 10 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 8 ने हेलमेट नहीं पहना था। प्रशासन ने हिट एंड रन मामलों में मुआवजा देने और सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। धनबाद में 1 अगस्त को IIT ISM का 45वां दीक्षांत समारोह होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। समारोह में राज्यपाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में 1245 छात्रों को डिग्रियां मिलेंगी और राष्ट्रपति 3 घंटे 50 मिनट तक ISM में रहेंगी। रामगढ़ में थाने से फरार युवक की लाश मिलने पर मामला गरमाया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हिंदू टाइगर फोर्स पर सख्त कार्रवाई और जांच की मांग की। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को जिम्मेदार ठहराया और भाजपा नेता भानु प्रताप शाही को विदेशी बताया। ये बयान मिहिजाम में एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक चलेगा और यह किसानों को समर्पित होगा। 6 अगस्त को अतिवृष्टि और फसल नुकसान पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने सहयोग की अपील की है। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्र में अनुपूरक बजट और कई बिल पेश किए जाएंगे। जरिया विधायक रागिनी सिंह ने गोपालीचक कोलियरी में कोयला लोडिंग में गड़बड़ी पर BCCL को चेतावनी दी। आरोप है कि कुछ डीओ धारकों के ट्रक 15 दिन तक रोके जा रहे हैं और कोयले में मिलावट हो रही है। उन्होंने 2 दिन में सुधार नहीं होने पर धरना की चेतावनी दी। GM ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर से टकराने पर बाइक सवार सुलेमान मरांडी की मौत हो गई, जबकि साथी राजू हांसदा घायल हो गया। दोनों रामगढ़ से दुमका आए थे और लौटते वक्त हादसा हुआ। ट्रैक्टर मोड़ते समय बाइक उससे टकरा गई। राजू का इलाज चल रहा है। सुलेमान का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। जमशेदपुर में 70 केस और 60 विभागीय कार्रवाई के मामले 4 साल से लंबित हैं। DIG अनुरंजन किस्पोट्टा ने 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। पुलिसकर्मियों पर जांच तेज करने, वारंट ऑफ कुर्की तामील करने और नक्सली अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। मानव तस्करी विरोधी दिवस पर टाटानगर स्टेशन में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। 15 से 30 जुलाई के बीच 11 बच्चों को तस्करों से बचाया गया और 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ। अधिकारियों ने कहा कि सभी विभाग मिलकर सख्ती से काम करें ताकि तस्करी रुके। लोगों को कानून और तस्करी के तरीके जानना जरूरी है। सिकिदिरी हाइडल पावर प्लांट की यूनिट 1 में पेनस्टॉक की खराबी को ठीक करने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। L1 बिडर चुना गया है और जल्द ही वर्क ऑन ऑर्डर दिया जाएगा।
आईआईटी रुड़की ने इसका डिजाइन तैयार किया था। मरम्मत के बाद ही बिजली उत्पादन शुरू हो सकेगा। गोविंदपुर में डेंगू और बीमारियों से बचाव के लिए जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष सिंह ने 5 दिन से सफाई अभियान चलाया है। अब तक 300 ट्रैक्टर कचरा हटाया गया। उन्होंने कंपनियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि सुधार नहीं हुआ तो चक्का जाम होगा। स्वास्थ्य विभाग ने भी सर्च अभियान चलाया। झारखंड में मानसून सक्रिय है और रांची से ट्रफ लाइन गुजर रही है। 1 अगस्त को हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद समेत 8 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। रांची में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अब तक राज्य में सामान्य से 50% ज्यादा बारिश हुई है। अगले 5 दिन मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। जमशेदपुर में बिजली विभाग के लिए आए अर्थिंग केमिकल्स बारिश में भीगकर खराब हो गए। रांची की तोसा एजेंसी ने ये केमिकल खुले में रखे थे, जबकि इन्हें सुरक्षित गोदाम में रखना था। विभाग ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। अधीक्षण अभियंता ने कहा, खराबी की पूरी जिम्मेदारी एजेंसी की होगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। रांची के कांके में हुए पेट्रोल अटैक की साजिश पीड़िता सोनाली राय और उसके प्रेमी गणेश सिंह ने मिलकर रची थी। गणेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने झूठी धमकी देने और हमला करवाने की बात कबूली। इसका मकसद पुराने केस से बचना और विरोधी गैंग को फंसाना था। पुलिस अब भी अन्य आरोपी की तलाश में है। बोकारो के डीसी अजय नाथ झा ने पेटरवार के कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कृषि, पशुपालन और भू संरक्षण योजनाओं की समीक्षा की। गोट्री बैंक, पोल्ट्री फेडरेशन और डेयरी प्लांट की योजना बनाई गई। किसानों की आय बढ़ाना और रोजगार देना लक्ष्य है। सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। देवघर के मोहनपुर में बस और ट्रक की टक्कर में 6 श्रद्धालुओं की मौत और 23 घायल हुए। मामले की जांच एसडीओ रवि कुमार की टीम करेगी। टीम दुर्घटना के कारणों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगी। गंभीर घायलों का इलाज चल रहा है। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आईआईटी आईएसएम और असरफी चैरिटेबल ट्रस्ट ने कैंसर रिसर्च को लेकर समझौता किया है। दोनों संस्थान मिलकर कैंसर की शुरुआती पहचान, नई दवाओं का विकास और जेनेटिक रिसर्च करेंगे। इसके तहत रिसर्च प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग, वर्कशॉप और इंटर्नशिप भी कराई जाएंगी। समझौते का मकसद हेल्थ सेक्टर में मिलकर काम करना है। रांची के मोरहाबादी हॉकी स्टेडियम में 2 दिन का खेल प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर हुआ। इसमें झारखंड के कई जिलों से प्रशिक्षक शामिल हुए। खेल सचिव मनोज कुमार और निदेशक शेखर जमुआर ने खेल विकास पर जोर दिया। प्रशिक्षकों से सीखी बातें बच्चों को सिखाने की अपील की गई ताकि राज्य से अच्छे खिलाड़ी निकलें। कांग्रेस ने 2025 को संगठन सृजन वर्ष घोषित किया है। झारखंड में पंचायत से बूथ तक संगठन मजबूत करने का काम हो रहा है। सभी प्रखंडों में पर्यवेक्षक और बीएलए बनाए जा रहे हैं। नेता शहजादा अनवर और राकेश महतो ने कहा कि मजबूत संगठन से एसआईआर और केंद्र की गलत नीतियों का मुकाबला किया जाएगा। रांची में 31 जुलाई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि मानसून सत्र में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। कांग्रेस जनहित मुद्दों, ओबीसी आरक्षण, सरना धर्म कोड और पेसा कानून पर भी आवाज उठाएगी। सभी विधायकों को सत्र में मौजूद रहने और विपक्ष के सवालों का जवाब देने को कहा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। रांची पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। वे राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। शुक्रवार को धनबाद जाएंगी, जहां आईआईटी आईएसएम के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। छात्रों को मेडल और सम्मान देंगी। शाम को दुर्गापुर होते हुए दिल्ली लौट जाएंगी। 1 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईआईटी आईएसएम धनबाद के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उनकी तैयारी को लेकर जिले में फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। रिहर्सल के कारण शहर में भारी जाम लग गया, जिससे स्कूल बसें, एम्बुलेंस और आम लोग परेशान हुए। प्रशासन ने सहयोग की अपील की है।